ड्रामा सीरियल मुश्किल में आज की एपिसोड में समीन फराज को रोकती है और कहती है कि एक दफ़ा आप मेरी बात तो सुन लें। वो कहता है बोलो। वो कहती है कि हमें इस तरह की टॉक्सिक जंगों से लड़ने से बेहतर है कि हम एक दूसरे पे एतमाद करना सीखें। हमने आगे ज़िंदगी गुजारनी है, एक दूसरे को स्पेस दें ताकि अगला भी ज़िंदगी को एंजॉय कर सके। जिस पर फराज चुप हो जाता है। फिर हरीम अपनी मम्मा कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ। उसकी मम्मा कहती है तुम कहाँ जा रही हो? वो कहती है कि मैं फराज के भाई से मिलने जा रही हूँ। जिस पर वो कहती है कि मैं तुम्हें मना किया है, मैं तुम्हारी शादी वहाँ नहीं करना चाहती। हरीम कहती है कि आप ऐसा करें, अंदर कमरे में जाएँ, पंखा चलाएँ, जाए नमाज बिछाएँ और वहाँ जाके दो नफल नमाज के पढ़ें, तब तक मैं वापस आ भी जाऊँगी। जिस पर उसकी मम्मा कहती है मैं तुम्हें मना कर रही हूँ, तुमने नहीं जाना और तुम फिर जा रही हो। हरीम कहती है कि मैं तो जाऊंगी और खुदा का वास्ता है कि आप मेरे रास्ते में रुकावट बनना छोड़ दें। फिर उसकी मम्मा खामोश हो जाती हैं और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। फिर वो जाके हरीम फराज के भाई शहरियार से कहती है कि मैं आपसे अपनी सफाई के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। आपने पूरी फराज की पूरी बात सुनी है और मेरी कोई बात नहीं सुनी, लेकिन आपको मुझे भी एक मौका देना चाहिए। वो कहता है हाँ बोलो, तुम्हें मैं पूरा मौका देता हूँ। वो कहती है कि मैं मानती हूँ कि एक वक्त था कि मुझे फराज से मोहब्बत हो गई थी और मेरी वो गलती थी जिसे मैं जीने मरने की वजह बना ली थी। अनीता समीन की तरह मैं भी उस पर दीवानी थी और मैं उस पर शादी करना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे शादी से इनकार कर दिया। उस रात मैंने ही समीन को भेजा था, लेकिन वो समीन के साथ गलत हादसा हो गया और वो उधर फंस गई और उसकी शादी फराज से हो गई। तो मैंने उसको अपने दिलो दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दिया था, क्योंकि मैं ख्याल था कि वो मेरी दोस्त का शोहर है, इसलिए मैं उससे कोई रब्ता नहीं रखना चाहती। फिर मुझे आप मिले और फिर आप मेरी ज़िंदगी में आए तो मुझे आपसे उनसीयत होने लगी, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। जिस पर वो सब बातें खामोशी से सुन रहा होता है और रोना शुरू कर देती है और उसको अपनी बातों पर पूरा फंसा लेती है। उसको पूरी तरह यकीन आ जाता है कि हरीम सही कह रही है। आरिफ जो समीन का मंगेतर होता है, उसकी फुप्पो का बेटा होता है। आरिफ और उसकी मामा यानी कि समीन की फुप्पो उसकी मामा के घर आती हैं और आके उनसे माफ़ी मांगती हैं। कहती हैं हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, हमने बहुत बड़ा बहतान लगाया है आपकी बेटी पे, हमें माफ़ करो। जिस पर वो कहती है कि अब पुरानी बातें दोहराने का फ़ायदा जो होना था वो हो गया। वो कहती है कि पुरानी बातें दोहराने से ही सारा कुछ ठीक होता है। जब इंसान ने माफ़ी मांगनी होती है तो वो अपने माजी को ज़रूर झांक कर देखता है, तभी वो माफ़ी मांगता है अल्लाह ताला के हुजूर, और अल्लाह ताला उसको माफ़ भी कर देते हैं। अगर तुमने मुझे माफ़ ना किया तो मैं अपना सर तुम्हारे कदमों में रख दूँगी। जिस पे वो कहती है नहीं नहीं आप कैसी बातें कर रही हैं, मैंने आपको माफ़ किया। जिस पे वो अपने बेटे आरिफ से कहती है कि देखो बेटे, ऐसे होते हैं लोग जो एक हल्की सी खता भी दिल में नहीं रखते और हर बार गलती माफ़ कर देते हैं। तुम्हारे दिल में एक बहुत बड़ा बोझ सारी ज़िंदगी के लिए रहेगा कि तुमने एक पाकबाज लड़की को ठुकरा दिया। जिस पे वो खामोश हो जाता है। हाँ, हरीम असमान से कहती है कि हाँ मैंने ही समीन को भेजा था। जिस पे वो कहता है कि तुम कितनी टोटली डिफरेंट स्टोरी सुना रही हो मुझे। तुमने कहा था कि समीन अपनी मर्ज़ी से गई थी, अब तुम कह रही हो कि समीन को मैंने भेजा था। वो कहती है कि हाँ मैं अपने जुर्म का इतराफ़ करना चाहती हूँ ताकि मैं कभी की शर्मिंदा ना हूँ। जिस पे वो कहता है कि मैं तुमसे मजाक नहीं किया था, मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी और तुमने मेरा दिल तोड़ा है। हरीम ये सब सुन के खामोश हो जाती है। हरीम असफन से कहती है कि अगर आप भी मुझे छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ दें, मुझे पता है कि कोई फ़र्क नहीं है आप दोनों भाइयों में, क्योंकि खून तो एक ही है ना। जैसे वो मुझे छोड़ सकता है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, तो आप भी मुझे छोड़ के मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं रह लूँगी अकेली। मेरे बाबा की वफ़ात के बाद और समीन की शादी के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। फिर मुझे आप मिले, मुझे लगा था कि आप मेरे हर दुख का दावा करेंगे, आप होंगे जो मेरे दुख को सुनेंगे, जो मेरी बातें सुनेंगे। लेकिन आपने भी मेरे साथ ऐसा किया है, इतने वादे किए हैं, मेरी मामा को इतने दिलासे दिए हैं, लेकिन उसके बाद अब आप भी ऐसी काम बात कर रहे हैं। तो लेकिन ये सब बातें करने का मुझे आपसे क्या फ़ायदा। ऐसा करें आप मुझे घर छोड़ दें, मैं अपनी मामा के पास जाना चाहती हूँ, उनके कंधे से अलग के रोना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे मेरी माँ के कंधे के अलावा और कोई कंधा मैसर नहीं आएगा। ये कह के वो वहाँ से जाने के लिए खड़ी हो जाती है। समीन फराज से कहती है कि हमें एक दूसरे को मौका देना चाहिए। वो कहता है कि ठीक है। वो कहती है कि आप मेरी बातों पे यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं उसको नहीं जानती कि वो किस मकसद के लिए यहाँ आना चाह रही है। फराज कह रहा है मुझे और कुछ नहीं पता, लेकिन तुम मेरा साथ दो और हमने इस शादी को होने से रुकाना है, हमने ये शादी कभी भी नहीं होने देनी। जिस पर वो कहती है ठीक है। इतनी देर में कॉल आ जाती है उसकी बहन की। वो बताती है कि नवाब शाह वाली फुप्पो आ गई हैं और उनके साथ उनका बेटा फराज भी आ गया है।
کل پاپا آپ کو اپنے گھر بلائیں گے، میں سوچا آپ کو پہلے ہی ساری بات بتا دوں، کیونکہ وہ معافی مانگنے آئی ہیں، انہوں نے ماما پاپا سے معافی مانگی ہے اور ماما پاپا نے اس کو معاف کر دیا ہے، تو وہ اب آپ سے بھی معافی مانگیں گی اور کل آپ کو بلائیں گے۔ پھر وہ کہتی ہے، وہ ساری بات سن لیتی ہے لیکن خاموش آتی ہے کیونکہ فراز پیچھے بیٹھا ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں اب کل بات کروں گی تم سے، ابھی میں بزی ہوں۔ جس پہ فراز کہتا ہے، تم نے فون کیوں بند کر دیا، تم بات کر لیتی۔ لیکن وہ کہتی کہ نا ابھی وہ سمین اسیسمنٹ کی بات کر رہی تھی، لیکن میں ابھی فارغ نہیں ہوں، ابھی میں آپ کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتی ہوں، اس لیے میں کل اس سے بات کر لوں گی۔ یہ کہہ کے وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کی ماما پوچھتی ہیں کہ عائشہ کیا بات ہے، تم نے کہیں اپنی بہن کو فون کر کے ساری بات تو نہیں بتا دی؟ وہ کہتی ہے ہاں جی میں نے بتا دی ہے، کیونکہ مجھے فراز بھائی کو دیکھ کے، کیونکہ مجھے اس کے منظر کو دیکھ کے اتنا غصہ آیا تھا، میرا دل کر رہا تھا کہ میں کچھ کر دوں، لیکن میں نے کچھ نہیں کیا، اس میں خاموش تھی، اس لیے میں نے آپ ہی کو ساری باتیں بتا دی ہیں۔ جس پہ کہ ماما کہتی ہے تم نے بہت غلط کیا ہے، تمہیں نہیں بتانا چاہیے تھا۔ وہ کہتی ہے کہ میں کیا کروں، مجھے اس کی شکل سے اتنی نفرت ہو رہی تھی کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ ہی کو ساری باتیں بتا دوں تاکہ آپ ہی ساری باتیں جان جائیں۔ اس کی ماما کہتی ہیں اب چپ ہو جاؤ، کسی کو مت بتانا کہ تم نے یہ ساری باتیں سمین کو بتا دی ہیں۔